अभिमान जो जो आगे पग बढ़े घुटन ही। साध संगत जी, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से हमारे मन के जो विकार रहते हैं साध संगत जी, जो अवगुण रहते हैं साध संगत जी, वो सब मिटते हैं। संसारी लोग अपने पाप धोने के लिए कहीं गंगा जाते हैं, यमुना जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं। साध संगत जी, कोई मैल नहीं है साध संगत जी हमारे पाप जो कि नहाने से मिट जाएंगे। साध संगत जी, हमारे पाप रहते हैं, अवगुण रहते हैं जो हमारे मन में रहते हैं। साध संगत और मन में जो अवगुण रहते हैं साध संगत जी, वो सत्संग से आके निकलते हैं। हमारे सदगुरु धीरे धीरे उन अवगुणों को, जो लोभ है, लालच है, अभिमान है, क्रोध है, उनको निकालते साध संगत। यही हमारे शरीर के पाप है। साध संगत जी, सत्संग की महिमा बहुत ही अपार है। साध संगत जी, जो इसकी महिमा को जानता है साध संगत जी, वह सत्संग से जुड़ा रहता है। साध संगत जी, और सत्संग को कभी अपने से दूर नहीं करता। साध संगत जी, हमारा परिवार होता है कि दीपक के समान होता है। जैसे कि दीपक होता है, दीपक में नीचे साध संगत जी एक दिया होता है जो माटी का बना रहता है, वो परिवार का मुखिया होता है। साध संगत जी, माटी से कुम्हार उसको बनाता है, कूटता है, पीटता है, फिर आग से उसको तपाकर बनाता है। साध संगत जी, तो ऐसे हमारा परिवार का मुखिया होता है। साध संगत जी, हर सुख दुख से लड़ता है और परिवार का भरण पोषण और उसका ध्यान रखता है। साध संगत जी, दिया में तेल होता है। साध संगत जी, जो ममतामयी माता के रूप में होता है। साध संगत जी, स्नेह रहता है उसमें। साध संगत जी, प्यार रहता है। साध संगत जी, दीपक में बाती होती है। साध संगत जी, वो हमारे बच्चे होते हैं। साध संगत जी, जो माता पिता के साथ रहकर आगे बढ़ते। साध संगत जी, साध संगत जी, पर अगर दीपक में आग नहीं है साध संगत जी, ज्योति नहीं है, तो दीपक किसी काम का नहीं है। साध संगत जी, जब दीपक में ज्योति रहती साध संगत जी, तो वो अंधकार को मिटाती है और एक राह दिखाती। साध संगत जी, इसी तरीके से साध संगत जी, अगर हमारे दीपक में, हमारे परिवार में ज्ञान रूपी ज्योति अगर नहीं है साध संगत जी, संस्कार वाले बच्चे नहीं है साध संगत जी, तो कोई मतलब का नहीं है साध संगत जी। इसलिए साध संगत जी, हमारे सत्संग में सभी बाल बच्चों को लेके आना चाहिए। साध संगत जी, उनको संस्कार देना चाहिए। आज हम देखते हैं संसार में पैसे तो बहुत कमा लेते हैं साध संगत जी, पर बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते जिससे कि वह आगे कुछ कर सके। इसलिए कहते हैं साध संगत जी, हमारा सबसे बड़ा धन जो होता है साध संगत जी, हमारे बच्चों का संस्कार रहता है। जैसे अभी विशाल को देखा साध संगत, कितने अच्छे विचार रखता साध संगत जी, बड़ा खुश होता है। दास 2-3 बार से विशाल को सुन रहा था, पर दास ने उसके विचार को वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया था। साध संगत जी, दास महात्मा अपने घर में चर्चा कर रहा था कि विशाल कितने अच्छे विचार रखता है। तो आज हमारे यहाँ महात्मा जी ने भी सुना होगा विचार विशाल जी के, तो बड़ी खुश हुई होंगी, कितने अच्छे विचार है विशाल जी। साध संगत जी, हमारे संस्कार हैं। दास देख रहा है, जब से विशाल हुआ तब से महात्मा जी विशाल को सत्संग लेके आ रहे हैं। और कहते साध संगत जी, जैसा हम बच्चों को ढालेंगे वैसे ढलते हैं। तो साध संगत जी, और साध संगत हमारे सभी बच्चों को हम सत्संग में लाने की कोशिश करें। महात्मा जी, संत लोग सभी की, तो ऐसे विचार वो भी खड़े होकर अपने विचार रखेंगे। साध संगत जी, यहाँ पे झलक दिख रही है बाल संगत की,
कोई भी महात्मा यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी लेके साथ संगत जी हमें बाल संगत शुरू कर सकते हैं। साथ संगत जी ऊपर से आदेश भी आ रहे हैं कि भाई बाल संगत होनी चाहिए। अभी 3 तारीख को सिवनी में विशाल बाल समागम हो रहा। साथ संगत जी तो अपने बच्चों को गीत तैयार करवाए, डांस तैयार करवाए साथ संगत जी। तो हम उसमें ऊपर नाम लेके साथ संगत जी सिवनी में उनका भी वहाँ पे प्रदर्शन करवाया साथ संगत जी। साथ संगत जी ज़्यादा समय ना लेते अपने बाणी को विराम देता है। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। निरंकार जी प्यारे साथ संगत